डीएफए मिनिमाइजेशन। आपके पास एक डीएफए है, उसमें कुछ स्टेट्स हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ स्टेट रिडंडेंट हो तो आप उन रिडंडेंट स्टेट को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस डीएफए को देखते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक डीएफए गिवन है, इस डीएफए को हम मिनिमाइज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप उन स्टेट्स को रिमूव कर दीजिए जो आपका स्टार्टिंग स्टेट से अनरीचेबल हो, ठीक है ना। एक ऐसी स्टेट जिसको कि आप स्टार्टिंग स्टेट से रीच नहीं कर सकते, उस स्टेट को आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वो स्टेट अनरीचेबल स्टेट्स आपका कभी भी उस डीएफए की लैंग्वेज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अनरीचेबल स्टेट्स को आप सबसे पहले रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अनरीचेबल स्टेट्स जो हैं वो उस मशीन की लैंग्वेज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये Q5 जो है ये आपका एक अनरीचेबल स्टेट है, अनरीचेबल स्टेट है, तो आप इसको सबसे पहले रिमूव कर दीजिए। अब इसके बाद में आप सबसे पहले इसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो ट्रांजिशन फंक्शन लिखते हैं इसके लिए डेल्टा Q0 यहां पर आपका स्टार्टिंग स्टेट है। तो सबसे पहले हमने अनरीचेबल स्टेट को रिमूव किया। अनरीचेबल स्टेट को रिमूव करने के बाद हम इस मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन लिखेंगे। अब हम यहां पर इसको मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम इक्विवेलेंट क्लासेस को यहां पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। इक्विवेलेंट क्लासेस का मतलब है कि वो क्लासेस जिस पर कि आपका स्टेट्स का बिहेवियर सेम होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पाई जीरो कैलकुलेट करते हैं। पाई जीरो क्या है आपका, पाई जीरो का मतलब है यहां पर हम उन स्टेट्स को स्पेसिफाई करेंगे जिसमें जीरो लेंथ की स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग स्टेट्स का बिहेवियर सेम होगा, ठीक है ना। जीरो ये क्या बता रहा है, जीरो बता रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो जीरो लेंथ की स्ट्रिंग क्या होती है, लैम्डा। यानी हम यहां पर स्टेट्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेंथ, ठीक है ना। तो जीरो लेंथ की स्ट्रिंग हो जाएगा लैम्डा, यानी लैम्डा के बेसिस पर हम स्टेट्स को यहां पर कैटेगराइज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पाई जीरो में जीरो लेंथ की स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग बिहेवियर से मेरा क्या मतलब है, बिहेवियर मशीन के बिहेवियर से मेरा मतलब होता है या तो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट, ठीक है ना। तो मशीन का दो ही टाइप का बिहेवियर यहाँ पर हो सकता है, या तो मशीन रिजेक्ट करेगा किसी चीज को या फिर मशीन उसको एक्सेप्ट करेगा। सेम बिहेवियर होने का मतलब है एक्सेप्ट करना, दो स्टेट्स का एक्सेप्ट करना दोनों स्टेट्स पर, और या फिर दोनों स्टेट्स पर सेम स्ट्रिंग का रिजेक्ट करना, ठीक है ना। तो जीरो लेंथ यानी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग स्टेट्स का बिहेवियर क्या हो सकता है, या तो वो एक्सेप्ट करे या फिर वो रिजेक्ट करे। इसका मतलब अगर आप किसी फाइनल स्टेट पर हैं और वहां पर आपको लैम्डा मिलता है तो आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर आप नॉन फाइनल स्टेट पर हैं और वहां पर आपको लैम्डा दिया जाता है तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जीरो लेंथ की स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग स्टेट का बिहेवियर या तो एक्सेप्ट हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप फाइनल स्टेट्स पर हैं, किसी भी फाइनल स्टेट पर हैं और हम आपको लैम्डा देंगे तो आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आप किसी भी नॉन फाइनल स्टेट पर हैं और हम आपको लैम्डा देंगे तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर दो सेट बनेंगे। फर्स्ट सेट में सारी फाइनल स्टेट्स आ जाएंगी, क्योंकि सभी फाइनल स्टेट्स का बिहेवियर इस जीरो लेंथ की स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग सेम है, और जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट है वो सभी एक सेट में आ जाएंगी, क्योंकि उन सभी स्टेट्स पर इस जीरो लेंथ की स्ट्रिंग यानी लैम्डा स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग उन सभी स्टेट्स का बिहेवियर सेम है। तो यहां पर आपका जो फाइनल स्टेट्स हैं वो हैं Q3 एंड Q4, ठीक है ना। तो जीरो लेंथ यानी एम्प्टी स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग स्टेट का बिहेवियर को हम यहां पर देखने जा रहे हैं। तो यहां पर फाइनल स्टेट है आपका Q3 एंड Q4, एंड नॉन फाइनल स्टेट आपका है Q0, Q1 एंड Q2, ठीक है ना। अब जीरो लेंथ की स्ट्रिंग यानी लैम्डा अगर आप लेंगे, या Q3 पर लीजिए लैम्डा या Q4 पर लीजिए, वो दोनों ही आपका एक्सेप्ट करेगा। लैम्डा को आप इनमें से किसी भी स्टेट पर लीजिए, आपका वो रिजेक्ट होगा। तो सेम बिहेवियर वाली स्टेट्स को हमने यहाँ पर एक साथ रखा है इस पाई नोट के लिए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर पाई 1 कैलकुलेट करते हैं। पाई 1 का मतलब है वन लेंथ की स्ट्रिंग की करस्पॉन्डिंग स्टेट्स का बिहेवियर सेम होना चाहिए, यानी हम उन सभी स्टेट्स को एक साथ रखेंगे जिनका की बिहेवियर सेम होगा फॉर दिस वन लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है ना। पहले हमने जीरो लेंथ की स्ट्रिंग के लिए चेक किया था, अब हम वन लेंथ की स्ट्रिंग के लिए बिहेवियर को चेक करने जा रहे हैं। तो वन लेंथ की स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग हम बिहेवियर चेक करेंगे पाई नोट। इसका मतलब पाई 1 को हम जब क्रिएट करेंगे, पाई 1 को हम क्रिएट करेंगे पाई 0 की हेल्प से, ठीक है ना। क्योंकि अब हम वन लेंथ की स्ट्रिंग को लेंगे और सेम बिहेवियर चेक करेंगे इन दिस पाई नोट। तो अब हम यहाँ पर पाई 1 कैलकुलेट करते हैं। पाई 1 का मतलब है हम मशीन का बिहेवियर चेक करने जा रहे हैं फॉर वन लेंथ स्ट्रिंग, यानी वन लेंथ की स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग हम मशीन का बिहेवियर चेक करने जा रहे हैं। अब वन लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर क्या हो सकती है, वन लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो सबसे पहले हम Q3 Q4 को लेते हैं, Q3 Q4 को हम लेते हैं। तो Q3 Q4 को लीजिए। अब वन लेंथ की स्ट्रिंग लीजिए, वन लेंथ की स्ट्रिंग 0 को लीजिए। 0 के करस्पॉन्डिंग इस मशीन का बिहेवियर देखिए, ये Q3 पर जा रहा है, ये Q4 पर जा रहा है।
ये Q3 पर जा रहा है, Q4 यानी सेम सेट में जा रहा है। इसका मतलब जीरो के करस्पॉन्डिंग इनका बिहेवियर सेम है, दोनों ही सेम सेट पर जा रहा है, क्योंकि ये जो इसका बिहेवियर है वो है एक्सेप्टिंग, इसका बिहेवियर है रिजेक्टिंग। यहां पर एक्सेप्ट होगा, यहां पर रिजेक्ट होगा। ये नॉन फाइनल है, ये आपका फाइनल है। तो 0 लेने पर आप सेम सेट में जा रहे हैं यानी बिहेवियर सेम है, और 1 लेने पर भी आप सेम सेट में जा रहे हैं यानी बिहेवियर सेम है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 लेंथ की स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग इन दोनों का बिहेवियर सेम है। अब हम Q0 Q1 को चेक करते हैं, Q0 Q1 को चेक करते हैं। तो ये आपका Q0 है, ये आपका Q1 है। 1 लेंथ की स्ट्रिंग यानी 0 का करस्पॉन्डिंग इनका बिहेवियर क्या है, ये Q1 पर जा रहा है, ये Q2 पर जा रहा है। तो ये Q1 पर जा रहा है, ये Q2 पर जा रहा है, यानी इन दोनों का बिहेवियर सेम है, ये दोनों ही रिजेक्ट हो रहे हैं, बिहेवियर इनका सेम है 0 के करस्पॉन्डिंग। अब 1 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। 1 के करस्पॉन्डिंग ये Q2 पर जा रहा है, ये Q3 पर जा रहा है, यानी ये Q2 पर जा रहा है और ये Q3 पर जा रहा है, बिहेवियर मिसमैच हो गया। ये Q2 पर जा रहा है यानी नॉन फाइनल पर जा रहा है, और ये Q3 पर जा रहा है यानी ये फाइनल पर जा रहा है, यानी यहां पर 1 के करस्पॉन्डिंग मिसमैच हो गया। इसका मतलब अब Q0 और Q1 का बिहेवियर सेम नहीं होगा 1 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए। इसका मतलब आपको इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए आपका Q0 है, और ये मान लीजिए हम यहां पर, ये मान लीजिए आपका Q0 है, और ये मान लीजिए हम यहां पर Q1 को लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि Q0 Q1 को हम साथ में नहीं रख सकते हैं 1 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि 1 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए इन दोनों का बिहेवियर अलग अलग हो जा रहा है। एक फाइनल पर जा रहा है Q0 Q1 के लिए, देखिए एक फाइनल पर जा रहा है और एक नॉन फाइनल पर जा रहा है, ठीक है ना, एक फाइनल पर जा रहा है, एक नॉन फाइनल पर जा रहा है, दूसरा फाइनल पर जा रहा है, तो हम दोनों को अलग अलग रखेंगे। अब चेक करते हैं Q0 Q2 को। Q0 Q2 के लिए 1 लेंथ की स्ट्रिंग का बिहेवियर चेक करते हैं, Q0 Q2। तो 0 के लिए चेक कीजिए, 0 पर ये Q1 पर जा रहा है, ये Q2 पर जा रहा है, यानी ये Q1 पर जा रहा है, ये Q2 पर जा रहा है, यानी 0 के लिए तो बिहेवियर सेम है। 1 के लिए चेक कीजिए, ये Q2 पर जा रहा है, ये Q4 पर जा रहा है, इसका मतलब ये Q2 पर जा रहा है और ये Q4 पर जा रहा है, तो बिहेवियर अगेन मिसमैच हो गया। इसका मतलब हम Q0 Q2 को भी साथ में नहीं रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर Q2 को लिख देंगे, ठीक है ना। तो 1 लेंथ की स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग इन सभी स्टेट्स का बिहेवियर सेम होगा। इसका मतलब आप कोई भी 1 लेंथ की स्ट्रिंग लीजिए, इन दोनों स्टेट्स का बिहेवियर सेम होगा, इस स्टेट का बिहेवियर सेम होगा और इन दोनों स्टेट्स का बिहेवियर सेम होगा 1 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए। अब हम 2 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए चेक करते हैं। अब हम 2 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए मशीन का बिहेवियर चेक करते हैं। 2 लेंथ की यहाँ पर कितनी स्ट्रिंग्स हो सकती है, 2 लेंथ की यहाँ पर 4 स्ट्रिंग हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है ना। तो या तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए और 0 0 0 1 1 0 1 1 के लिए चेक कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर ऑलरेडी 1 लेंथ के लिए चेक कर चुके हैं, तो इससे आगे बढ़िए और केवल 1 लेंथ के लिए चेक कर लीजिए, ठीक है ना। या तो 0 से स्टार्ट कीजिए और 2 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए बिहेवियर चेक कीजिए, या पाई 1 में आप ऑलरेडी 1 लेंथ के लिए बिहेवियर चेक कर चुके हैं, तो पाई 2 में अगर आप पाई 1 की हेल्प लेंगे तो फिर आपको सिंगल 1 लेंथ के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हम 2 लेंथ के लिए बिहेवियर चेक कर रहे हैं, यहां तक हम 1 लेंथ के लिए पहले ही चेक कर चुके हैं। इसका मतलब हम केवल एक सिंबल को और लेंगे, और अगर हम यहां पर चेक करेंगे तो हमारा बिहेवियर हो जाएगा 2 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो आपको 2 लेंथ की स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, जैसे 0 0 1 0 1 1, ठीक है ना। और अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो 2 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए आपको केवल सिंगल सिंबल लेना पड़ेगा। तो मेरे लिए आसानी ये रहेगा कि मैं यहां से स्टार्ट करूं और मैं सिंगल सिंबल के लिए देखता हूं, ठीक है ना। तो Q3 Q4 को देखते हैं। ये आपका Q3 है, ये Q4 है। 0 के लिए देखिए, 0 के लिए बिहेवियर है Q3 Q4 यानी सेम सेट में जा रहा है, इसका मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग इसका बिहेवियर सेम है। Q3 Q4 को 1 पर देखते हैं, अगेन Q3 Q4 सेम पर जा रहा है, इसका मतलब इनका बिहेवियर सेम है। इसका मतलब 2 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए Q3 एंड Q4 का बिहेवियर सेम रहेगा। इसके लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका पहले ही सिंगल स्टेट आ चुका है। अब चेक करते हैं Q1 Q2 को। तो Q1 Q2 को देखते हैं, 0 को करस्पॉन्डिंग आपको मिल रहा है Q2 यानी बिहेवियर सेम है, सेम सेट में जा रहा है। 1 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग है Q3 Q4 यानी बिहेवियर सेम है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि Q1 Q2 स्टेट का बिहेवियर सेम है अगर आप 2 लेंथ की स्ट्रिंग को लेंगे। जरा आप यहां पर नोट कीजिए, यहां पर हमें क्या मिल चुका है, यहां पर हमें मिल चुका है पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, ठीक है ना। तो हम यहां पर ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि पाई 3 पाई 4 पाई 5 ये सभी इसके इक्वल होंगे। ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं, तो
हमने यहां से स्टार्ट किया था, एक सिंबल को लिया, एक सिंबल को लेकर के हम यहां पर गए और हमें इन दोनों का बिहेवियर सेम मिला। इसका मतलब अगर मैं फिर यहां से लूंगा, स्टार्ट करूंगा, अगेन एक सिंबल लूंगा, तो फिर ये सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहां से स्टार्ट किया, एक सिंबल लिया और मुझे यही मिला। फिर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, फिर एक सिंबल लूंगा, फिर मुझे यही मिलेगा। इसका मतलब मैं क्लेम कर सकता हूं कि π1 = π2 अगर मुझे मिल गया तो π2 = π3 भी हो जाएगा, π4 भी हो जाएगा और आपका π5 भी हो जाएगा। तो अगर मुझे πk = πk+1 मिल जाता है, πk = πk+1 मिल जाता है, तो मैं वहां पर स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि उसके आगे भी मुझे ऑटोमेटिकली इक्वल मिलेंगे। इसका मतलब जो मिनिमाइजेशन वाला जो प्रोसीजर है वो अब खत्म हो चुका है। अब मैं ऐसा क्लेम कर सकता हूं कि सभी लेंथ की स्ट्रिंग के लिए, चूंकि मैं यहां पर बोल चुका हूं ये बात कि आप आगे जितना भी आगे जाएंगे आपको यही मिलेगा। इसका मतलब आप कितने ही लेंथ की स्ट्रिंग लीजिए, उसका आप कितने ही लेंथ की स्ट्रिंग लीजिए, Q3 Q4 स्टेट का बिहेवियर सेम रहेगा। आप कितने लेंथ की स्ट्रिंग लीजिए, Q1 Q2 स्टेट का बिहेवियर सेम रहेगा। इसका मतलब यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि Q3 Q4 स्टेट को हम मर्ज कर सकते हैं, इसी तरीके से Q1 Q2 स्टेट को हम यहां पर मर्ज कर सकते हैं। तो हम यहां पर Q3 Q4 स्टेट को मर्ज कर सकते हैं। तो या तो हम Q3 को रिप्लेस कर सकते हैं Q4 से, या फिर हम Q4 को रिप्लेस कर सकते हैं Q3 से। मान लीजिए हम Q4 को रिप्लेस कर रहे हैं Q3 से, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया Q3 से, Q3। इसी तरीके से देखिए Q1 Q2 को भी हम मर्ज कर सकते हैं। तो हम यहां पर मान लीजिए Q2 को रिप्लेस कर रहे हैं Q1 से, तो Q2 को रिप्लेस कर दिया Q1 से, Q1 एंड Q1। अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये दोनों आपका रो सेम हो गई है, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर आपका ये दोनों रो सेम हो चुकी है, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब देखिए आपका स्टार्टिंग स्टेट है Q0 और फाइनल स्टेट क्या है आपका Q3, तो ये आपका फाइनल हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपको मिनिमाइज्ड DFA मिल जाएगा। मिनिमाइज्ड DFA आपका Q0 से आप स्टार्ट कीजिए, 0 के लिए आप Q1 पर जाएंगे एंड 1 के लिए भी आप Q1 पर जाएंगे, Q1 पर 0 के लिए Q1 पर जाएंगे और 1 के लिए आप Q3 पर जाएंगे, Q3 पर आप मूव करेंगे 0 और 1 के लिए, और ये आपका फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस DFA के करस्पॉन्डिंग मिनिमाइज्ड DFA आपको ये मिल जाएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन बता सकते हैं इस DFA का क्या रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा? तो इस DFA का रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा 0 + 1 0 क्लोजर 1 0 + 1 क्लोजर। अब मेरा एक क्वेश्चन और है कि मान लीजिए मेरा DFA अगर ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है, और मैं इस प्रोसीजर को लगाता हूं तो क्या होगा? अगर मेरा DFA ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है और मैं इस प्रोसीजर को लगाता हूं तो ये बात तो तय है कि ये सारी स्टेट्स मुझे एटॉमिक मिलेंगी, यानी कोई भी स्टेट्स पेयर में नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा DFA ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है तो मुझे इस टाइप की स्टेट, जैसे कि अगर आप इसी प्रोसीजर को लगा देंगे, DFA मिनिमाइजेशन को अगर आप इस मिनिमाइज्ड DFA पर लगाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। एट द एंड आपको ये मिलेगा, यानी ऐसी कोई भी स्टेट नहीं होंगी जिनको कि आप मर्ज कर पाएं। अगर DFA आपका ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है तो आपको कोई भी ऐसी स्टेट नहीं मिलेगी जिसको कि आप मर्ज कर पाएं। इसका मतलब जो सेट होगा उसमें सिंगल स्टेट होंगी, ठीक है ना। लेकिन वहां पर πk+1 और नंबर ऑफ स्टेट्स में क्या रिलेशन होगा? जैसे कि हमें ये पता है कि ये प्रोसीजर हम स्टॉप कर देंगे अगर πk = πk+1 मिल जाएगा, लेकिन k का और n में क्या रिलेशन होगा अगर हमारा जो DFA है वो ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है? तो अगर मान लीजिए मेरा DFA ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है तो मैं ऐसा क्लेम कर सकता हूं कि πk = πk+1 = πn। n क्या है? वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टेट इन DFA, ठीक है ना। तो πk = πk+1 = πn, और πn पर हमें क्या मिलेगा? πn पर हमें सभी स्टेट्स एटॉमिक मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपकी 3 स्टेट है Q0 Q1 Q2, तो एट द एंड आपको ये मिलेगा, जो सेट मिलेगा वो ये मिलेगा, यानी आपको ऐसे कोई भी 2 स्टेट नहीं मिलेगी जिसको कि आप मर्ज कर पाए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो DFA था वो ऑलरेडी मिनिमाइज्ड था।